नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। कफ सिरप कांड के बहाने दो बाहुबली आए सामने और हो गई तकरार, जिसमें बड़े बड़े कांड ऑटोमेटिक खुल रहे हैं और उन लोगों के भी नाम आ रहे हैं जो बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने बड़ा खेल खेला था। जी हाँ, बात कर रहे हैं पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह और अभय सिंह की। धनंजय सिंह और अभय सिंह ने जिन लोगों का नाम लिया है उसमें बाबा यानी हरिशंकर तिवारी, और धनंजय सिंह ने जो से सवाल पूछा गया था ब्रजेश सिंह को लेकर के, तो उसका उन्होंने जवाब दिया है। लिहाजा ब्रजेश सिंह भी अब इस श्रृंखला में जुड़ रहे हैं। अभी उनका किसी कांड से नहीं बल्कि चुनावी और राजनीतिक वजहों से नाम आया है, और ऐसे ही कई लोगों के नाम आए हैं सामने। उसी की आज पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूर्वांचल के दो बाहुबली ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी आपस में भिड़े, और उसमें बाबा का किसे मिला आशीर्वाद, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। वो 80 का दशक था। गाजीपुर जिला तीन चीज के लिए जाना जाता था: बाहुबली, अफीम और कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए। आप गौर करेंगे कि गाजीपुर में कम्युनिस्ट विचारधारा काफी दिनों तक हावी रही है और अभी भी उस विचारधारा का वहां पर जमीन में प्रभाव है। सैदपुर कोतवाली में गांव है गोड़ियार। वहां पर दो पटीदार थे। अच्छा, जैसे यहाँ पे शहरों में पड़ोसियों पड़ोसियों का लड़ाई होता है ना, शहर में भी होता है, उधर पूर्वांचल में गरीबी है। तब तो और ज्यादा थी, अब तो थोड़ी संपन्नता आ भी गई है। तो खेत के लिए, मुंडेर के लिए, पलानी के लिए, इस सब के लिए, और कुछ नहीं मिलता है तो फिर मूछ के लिए लड़ाई होती है। दो पटीदारों में एक पटीदार थे रामपत सिंह और दूसरी तरफ से थे साधु और मकुन सिंह। सब 80 के दशक की बात है। वो जो चाचा थे साधु और मकुन के, वो जो है चुन लिए गए ग्राम प्रधान। स्वाभाविक सी बात है कि चाचा रामपत के प्रधान बनने के बाद इन लोगों को ईर्ष्या होने लगी। 5 बीघा जमीन थी, उस जमीन को लेकर के कुछ विवाद था। उसी में साधु सिंह और मकुन सिंह ने अपने चाचा से कर दी गाली गलौज, और चाचा ने अपने बेटे त्रिभुवन के साथ मिल करके बाद में कर दी इन दोनों की पिटाई, साधु और मकुन सिंह की। लाठी डंडों से हुई पिटाई के बाद ये बावले हो गए, एकदम बदले की आग में जलने लगे, और एक दिन अपने चाचा की गोली मार करके, लाठी डंडों से मार करके हत्या कर दी, और उसके बाद फरार हो गए। कुछ दिनों बाद लौटे और उनके 5 लड़के हुआ करते थे, उनमें से 3 को एक साथ मार डाला। बचे त्रिभुवन सिंह और राजेंद्र। वो शायद कांस्टेबल हुआ करते थे। राजेंद्र को भी कुछ दिनों बाद मार डाला। अब त्रिभुवन सिंह अकेले रह गए और वो एकदम गुस्से में कांप रहे थे कि कब मौका मिले और कब जो है इनको निपटाऊं। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था, फरारी के दिन थे, क्योंकि वो स्वाभाविक सी बात है कि साधु और मखनून का जो है दबदबा बढ़ गया था। त्रिभुवन अकेले पड़ गए थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे जराइम की दुनिया में अब उतर चुके थे कि उनको भी बदला लेना था। इसी बीच में क्या होता है कि एक रणजीत सिंह थे बगल के ही, और वो तेजी से उभर रहे थे। तो साधु और मखनू को ये लगा कि यदि ये उभरते हैं तो फिर उनका दबदबा कम हो जाएगा। और इधर क्या घटनाक्रम चल रहा था कि गाजीपुर के ही मोहम्मदाबाद से ताल्लुक रखने वाले थे मुख्तार अंसारी। बेशक परिवार की पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, लेकिन इनका मन कहीं और लग रहा था। 6 फुट से भी ज्यादा लंबे थे, वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, क्रिकेट के भी शौकीन थे। तो ये वहां के स्थानीय झगड़ों में, बस स्टैंड वगैरह वगैरह में अपना हाथ आजमाने लगे थे। इसी में एक सच्चिदानंद थे राय, उनसे इनका झगड़ा हुआ। उन्होंने इनके पिता के लिए कुछ कह दिया। उसी गुस्से में जो है इन्होंने बदला लेने की ठान ली। अब इन्हें भी दरकार थी, उस समय अभी उभर रहे थे, और चूंकि वो भूमिहार थे तो उनका प्रभाव था वहां पे। गाजीपुर में भूमिहारों का अच्छा प्रभाव है। तो उन्होंने साधु और मखनून सिंह से अपनी नजदीकी बढ़ाई। साधु और मखनून, साधु सिंह खास तौर से उसके जो है जराइम की दुनिया के पहले गुरु बनते हैं मुख्तार अंसारी के, और बदले में मांगते हैं रणजीत सिंह की मौत।
अब ये क्या करते हैं कि मना कैसे करें? तो अब साथ में साथ दे दिया कि सच्चिदानंद को निपटाना है तो निपटा दो। खैर इन्होंने निपटा दिया, बदले में उन्होंने माँग लिया। तो उनको निपटाने के लिए इन्होंने दीवार में रामू मल्लाह की मदद से उसके घर में जा कर के दीवार में छेद बनाया और वहाँ से राइफ़ल से शूटर अच्छे थे मुख्तार अंसारी, उसको मार दिया। हो गया उनका काम, गुरु का काम हो गया और ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया। अब साधु सिंह और मखनू सिंह गाजीपुर से निकल कर के बनारस की तरफ बढ़ने लगे। बनारस में एक गाँव है धरहौरा, वहीं के रहने वाले हैं ब्रजेश सिंह। के पिता का नाम था रविन्द्रनाथ सिंह। इनकी भी अपने सेम कहानी थी, पट्टीदारों से लड़ाई थी, उसमें बंसी सिंह और पंचू सिंह, इन दोनों ने इनके पिता की को मार डाला। हम जब मार डाला और फिर जो है इनके गैंग में एक तरह से साधु और मखनू मुख्तार के गैंग में शामिल हो गए। अब जो है ब्रजेश सिंह पढ़ने में कहते हैं कि बचपन में बहुत मेधावी थे और बीएससी किया था, कुछ बनना चाहते थे, लेकिन पिता के मौत के बाद जो है बदले की आग में ही जलने लगे। हरिहर सिंह का भी उसमें हाथ था। कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि उनका बाद के दिनों में पैर छुआ और पैर छू करके ही गोली मार दी थी। वो एक निपटाया सबसे पहले, उनका भी हाथ माना जाता है उसमें। और बाद में सिकरौरा गांव जो अब चंदौली में आ गया है, वहां पे एक साथ रामचंद्र यादव उनके पूरे परिवार में 7 लोगों को मारा और मारने के बाद यहीं से वो डॉन बन के उभरना शुरू हुआ ब्रजेश सिंह और पहुंच गए जेल। और कहते हैं कि त्रिभुवन सिंह भी किसी मामले में जेल में थे और त्रिभुवन सिंह को संरक्षण दिया करते थे साहिब सिंह। वहीं पे दोनों की मुलाकात होती है, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की। अब चूंकि त्रिभुवन सिंह साधु सिंह और मखनू सिंह के सताए हुए थे, लिहाजा त्रिभुवन सिंह उम्र में बड़े थे, दोनों की दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती क्या हो जाती है, वो त्रिभुवन सिंह को ब्रजेश सिंह अपना गुरु मान लेता है और कहता है कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है त्रिभुवन सिंह, अब उसका बदला लेना है। साधु सिंह अस्पताल में अपने बच्चे को देखने के लिए आए थे, वहीं पर पुलिस के वेश में घुस करके इन लोगों ने अस्पताल में ही मार डाला था और मखनू सिंह को बम से बाद के दिनों में उड़ा दिया था। तो साधु सिंह को भी निपटा दिया, मखनू सिंह को भी निपटा दिया और इधर ब्रजेश सिंह के पिता का भी हिसाब बराबर हो गया था। अब क्या हुआ कि साधु सिंह और मखनू सिंह के मारे जाने के बाद उनके गैंग का लीडर बन जाता है मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी के बारे में एक बात कहते हैं कि बेशक माफिया डॉन था, लेकिन वो गरीबों का भी मसीहा था, उनकी मदद करता था और दूसरी बात कि जिसको जुबान देता था उस पर टिकता था। लिहाजा साधु सिंह और मखनू सिंह के मारे जाने के बाद उन लोगों के परिवार की उसने मदद भी की और गैंग की कमान संभाल ली। अब चूंकि इस जराइम की दुनिया में उतर चुका था मुख्तार अंसारी, लिहाजा वापस नहीं लौट सकता था। तो करे तो क्या करे, परिवार वाले इस बात के समर्थक नहीं थे कि तुम्हें छोटे मोटे ठेका पट्टा लो, लेकिन उसके बस पहले सबसे पहले जिसके लिए सच्चिदानंद से लड़ाई हुई थी, बस में के ठेके ओके में हाथ आजमाया। उसके बाद जब नाम बढ़ता गया तो फिर जो है वो बनारस तक के ठेके पट्टे उसके नाम से होने लगे थे और इधर का डॉन बन जाते हैं दूसरे गुट का ब्रजेश सिंह। अब साधु सिंह और मखनू सिंह को भी किसी की संरक्षण की जरूरत थी। जैसे इधर ब्रजेश सिंह को साहिब सिंह दे रहे थे, वैसे साधु सिंह और मखनू सिंह का कहा जाता है कि संरक्षण जो है उस समय के सबसे बड़े बाहुबली हरिशंकर तिवारी, जिन्हें बाबा या तिवारी बाबा कहा जाता है, वो दे रहे थे, उनसे वो कनेक्टेड थे। उसी क्रम में अभय सिंह ये बात कहते हैं कि हरिशंकर तिवारी ने जिस मकान पे कब्जा किया था और उस मकान को उन लोगों ने खाली कराया था, लिहाजा उधर से मुख्तार अंसारी, क्योंकि साधु सिंह और मखनू सिंह के मारे जाने के बाद मुख्तार अंसारी टच में आ गए थे, तो मुख्तार अंसारी का मैसेज आया था कि बाबा से माफी मांग करके चाबी उन्हें हैंड ओवर कर दो। तो यहां से बाबा कनेक्ट हो रहे हैं इस मामले में। अब क्या हुआ है कि धनंजय सिंह और अभय सिंह की जो लड़ाई, मुंहजबानी लड़ाई हो रही है, एक दूसरे पे वार पलटवार चल रहा है और होड़ लगी हुई है कि कौन किसको कितने मामलों में गिना सकता है। उसी क्रम में बहुत सारे समर्थक भी सामने आ गए हैं, तिवारी बाबा के भी समर्थक आए हैं और अभय सिंह को उन्होंने आड़े हाथों लिया है कि आप अपनी हैसियत देख लो और उनकी हैसियत देख लो, उनका कद क्या था और अपना कद क्या था आपका है वो देखो और उसी हिसाब से बात करो।
उनके बड़े लड़के भीष्म शंकर तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ऐसे छोटे-मोटी बातों पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अमिट हस्ताक्षर हैं जो उन्होंने समाज के लिए काम किया, यानी कि हरिशंकर तिवारी के लिए। बहरहाल, तो सोशल मीडिया जो है अभय सिंह, धनंजय सिंह और हरिशंकर तिवारी के समर्थकों के रिएक्शन से पटा पड़ा है इस समय। अब बात आती है कि उसरी चट्टी कांड होता है, मतलब इन दोनों की बाद में जब वो पुराने लोग हट जाते हैं तो आमने सामने हो जाते हैं ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी। उसरी चट्टी कांड होता है जिसमें कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह और उनके गैंग ने जो है मुख्तार अंसारी पे हमला किया था। उसमें 2-3 लोग मारे गए थे, लेकिन मुख्तार अंसारी बच गया था और इसके बाद जो है वो कुछ दिनों बाद वहां से भूमिगत हो जाते हैं और 2008 में जाकर के ब्रजेश सिंह उड़ीसा से गिरफ्तार होते हैं। इस बीच जे अस्पताल हत्याकांड को अंजाम दिया मुंबई में, कहा यह जाता है, और भी कई कांड किए होंगे। तो ये हो गई ब्रजेश सिंह की कहानी, जिसको लेकर के सीएम योगी पे भी आरोप लगते हैं कि उनके तो इतने बड़े बड़े कांड हैं, उन कांडों में कहां सजा हुई, कहां बुलडोजर चला। ब्रजेश सिंह को लेकर के सवाल उठते हैं। तो बाद में वो एमएलसी भी बन गए और मुख्तार अंसारी को भी समझ में आ गया था कि मखनू सिंह हो, चाहे साधु सिंह हो, चाहे और त्रिभुवन सिंह हो, जितने भी लोग थे उस समय के, वो जब तक ये राजनीति में नहीं आएंगे जराइम की दुनिया से, तब तक बचना मुश्किल है। लिहाजा मुख्तार अंसारी भी जो है चुनाव जीत करके विधायक बनने लगे और ब्रजेश सिंह भी एमएलसी वगैरह बाद में बन गए थे। 2022 वाला चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन ये जो है ये भी एमएलसी बन गए और उनके परिवार के भी लोग, कई लोग आ गए। अब जो धनंजय सिंह नाम ले रहे हैं, जब सवाल पूछा जाता है तो कि ब्रजेश सिंह अपनी बेटी को यहाँ से जिला पंचायत लड़ाना चाहते हैं और उनकी पत्नी जो है धनंजय सिंह की, वो ऑलरेडी वहां जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और वो ये भी एक इंटरव्यू में दावे के साथ कहते हैं कि वो ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह वगैरह वो जिसे चाहते हैं बना लेते हैं और ये लोकतंत्र है, कोई भी आकर के चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, वो तो उन्होंने इस बात को ऐसे कह करके टाल दिया कि लोकतंत्र है, आकर के चुनाव लड़े, कोई बात नहीं। लेकिन ये सारी चीजें जो पुरानी बातें उधेड़ी जा रही है, उसको लेकर के बहुत सारे लोग सामने आए। उसी में गोंडा वाले बृजभूषण शरण सिंह भी सामने आए। वो ये कह रहे हैं कि दोनों एक विधायक हैं, एक पूर्व सांसद हैं, दोनों सम्मानित हैं। पीछे की बातें करने से क्या फायदा और एक दूसरे पर आरोप लगाने से क्या फायदा, ये सब तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए और दोनों को मिलजुल करके चलना चाहिए। इसी में समाज का भला है और इसी से पॉजिटिविटी आएगी। अब ये दोनों कितना सलाह मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, क्योंकि जब दोस्त से दुश्मन बनता है ना, कोई भी हो, तो फिर वो दुश्मनी बहुत बुरी होती है। समझौते की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है कि नहीं, अब समझौता नहीं कर सकते, इसने इतने मेरे सारे नुकसान किए हैं कि अब समझौता नहीं हो सकता। धनंजय सिंह कहते भी कि अभय सिंह से कभी समझौता नहीं हो सकता, वो इतना ऐसा आदमी है कि उसकी बात नहीं की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ में ये भी कहते हैं कि उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और वही अभय सिंह भी कह रहे हैं कि धनंजय सिंह ऐसा है और उसके बाद कैसे मोटरसाइकिल से लूटकांड को अंजाम देने गया था, वहाँ पे वो कैसे उसकी लाइट टूट जाती है, फिर जो है कैसे वो गुड्डू मुस्लिम के समय वो भी इसके लेकर के पलटवार करते हैं कि जो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था वो मुख्तार अंसारी से के साथ बातचीत का, अभय सिंह का वायरल हुआ था कृष्णानंद राय के मारे जाने के बाद। ये किसी और काम से अभय सिंह फोन करते हैं और उस पर जो है जेल से मुख्तार अंसारी बताता है कि चुटिया काट ली नहीं। तो दूध का धुला तो कोई है नहीं, दोनों कनेक्टेड रहे हैं। हकीकत ये है कि जो पुराने लोग, जानकार लोग हैं, वो ये बताते हैं कि दोनों मुख्तार अंसारी से कनेक्टेड रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की राजनीति करते करते ये लोग बदमाशी में उतरे, ठेका पट्टा में उतरे और वहां से फिर जो है इन्हें भी संरक्षण की जरूरत थी। उसी सिलसिले में ये लोग संपर्क में आए मुख्तार अंसारी के। और धनंजय सिंह तो यहां तक कहते हैं कि सुबह जब जेल में बैरक खुलता था तब और जब बंद होता था तब ये अभय जो है मुख्तार अंसारी का पैर छूता था। तो एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो एक पोस्ट अभी आई है जो इन लोग के साथ रहा है शख्स, वो साफ साफ कह रहा है कि मैं दोनों को जानता हूं, ये दोनों के दोनों मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए थे। अब कुछ भी ये कह ले कि चूंकि अब वो इस दुनिया में है नहीं और हरिशंकर तिवारी भी नहीं है, लिहाजा बहुत आसानी से नाम लिया जा सकता है। इस समय जो होड़ लगी हुई है ना, जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, वो होड़ इस बात की लगी हुई है कि कैसे बीजेपी से नजदीकी रहे,
3 विधायकों ने जो सपा का साथ छोड़ा, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह। अब ये तीनों को असंबद्ध कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि जाओ मंत्री बन जाओ, हम हमारी तरफ से मैं तुम्हें फ्री कर देता हूं, ताकि सदस्यता का चक्कर ना रहे। मंत्री बनने और अपना अगला टिकट सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी से और सीएम योगी से नजदीक दिखाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। धनंजय सिंह भी, बेशक उनका एफिलिएशन कहीं और से है, लेकिन कृपा शंकर सिंह की लोकसभा चुनाव में मदद करके वो भी बीजेपी से नजदीकी बढ़ाएंगे। कोई भी सत्ताधारी दल के ही नजदीक रहना चाहेगा, खास तौर से तब जब आपकी पृष्ठभूमि ऐसी रही हो, तो भला आप क्यों नहीं चाहेंगे। उसी को लेकर के अखिलेश यादव बार बार वार करते हैं। तो ये पूरी कहानी का जो जिस्ट है, क्रक्स है, वो ये है कि मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह की जो अदावत हुई थी, वो अपने अपने जराइम की दुनिया के गुरु का कर्ज उतारने के लिए हुई थी। उन्हें साधु सिंह और मखनू सिंह का कर्ज उतारना था और ब्रजेश सिंह को त्रिभुवन सिंह का कर्ज उतारना था। तो उन्होंने जो है साधु सिंह और मखनू सिंह के कहने पर रणजीत सिंह को मारा और इन्होंने त्रिभुवन सिंह के कहने पर साधु सिंह और मखनू सिंह को उड़ाया और इसी में दोनों की हो गई अदावत। मुख्तार अंसारी तो अब इस दुनिया से चल बसे, लेकिन ब्रजेश सिंह जेल से छूटने के बाद पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं कि कैसे वो अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करें। और वो यहाँ तक बोल चुके हैं कि इस दुनिया में जब आए हैं तो अपने इस जीवन को बचाने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं सब ठीक करते हैं, यानी कि वो अपने जो कुछ भी उन्होंने किया है उसको जायज ठहराते हैं। और इधर जब वो अपना क्षेत्र छोड़ करके जौनपुर में घुसेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी भिड़ंत होगी धनंजय सिंह से। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।